जी शुक्ला जी। सर ये पहला वाला जो तंत्र तंत्र का वो पहला वाला चैप्टर था वो किया पूरा। फिर ये लास्ट वाला कल मैं कर रहा था तो ये आया उसमें जो मैं मैंने आपको आपको ना वो एक, पहले तो एक तो ये देखिए इमेज। पहले एक तो ये वाली इमेज देखिए। इस इमेज के अंदर तंत्राज तंत्र में एक यंत्र बोला हुआ है। हम्म, तो मैं उसके आधार पे उसको देख रहा था। एक तो हमने एक तो ना ये जो यंत्र बनाया, ये यंत्र एक दो तीन चार पांच, यहां तक ये यंत्र है एक। हम्म, तो ये जो तंत्राज तंत्र है इसमें ये पेज नंबर 33, वॉल्यूम 1। 33। हाँ सर निकल गया। कलश इसमें स्थापन चक्र। एक चक्र बना हुआ है, वो चक्र है ये। इस चक्र में मैंने जो पेज नंबर 24 खोली है। हाँ सर ये नंबर के भी साथ है। इसमें भी यंत्र बना हुआ है। हाँ जी। इसमें एक यंत्र जो है वो 16 का बना हुआ है। हम्म। इसमें जो यंत्र बना हुआ है वो ये वाला बना हुआ है, ये वाला। और ये वाला यंत्र मैंने बनाया, बनाते ही ऐसा लगा जैसे कोई गुब्बारे में ऊर्जा भर रहा हो। बहुत पावरफुल था ये कल। इसकी एनर्जी लिफ्ट करके डाला ना तो हम्म। वो लिख चुके थे कि वो जैसे बैलून फूल रहा है। लेकिन मेरा विजुअलाइजेशन अभी तो 2-3 दिन से उस पर काम कर रहे हैं कि गर्भ से कैसे वो बनता है शिशु तक। तो उसमें पहला एक वो होता है कल, तो लगातार जो विस्फोटित होके साइज बड़ा करता है तो मैं वो विजुअलाइज करता है। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, तो ये यंत्र जो किताब में लिखे हुए हैं, इनकी ऊर्जा और जो हम यंत्र बना रहे हैं उनकी ऊर्जा में बहुत बड़ा फर्क है। जबकि हम यंत्र के मूल स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने, अगर मैं इस यंत्र की बात करूंगा तो मैंने इस यंत्र में सिर्फ एक पार्ट करा, जो पादुकाम पूजयामी जो है
हम्म। उसको हटा दिया। हम्म। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 बीज मंत्र जोड़ दिए उसकी बजाय। हम्म। तो श्री लक्ष्मी ऑलरेडी लिखा हुआ था। हम्म। तो जो नवाक्षर ललिता देवी का मंत्र था वो था त्वश्री लक्ष्मी सत्य सौ। ओ। एक इन चारों का सम्मिलित स्वरूप। हम्म। तो सम्मिलित स्वरूप के तौर पर जो है मैंने वहां पर 5 बीज मंत्र और लिख दिए। पहला था ये, तो महालय यशस्वी, अरे। तो लक्ष्मी, ते लक्ष्मी, तो यशक्षरो, और तो यशक्षरो। तो इस प्रकार से ये 9 बीज मंत्र मैंने लिख दिए। तो अब क्या हुआ, मैंने इनके नाम के साथ में अब ये यहाँ पर प्रकाशानंद नाथ, ये यंत्र था पादुकम पूजयामी। हम्म। 4 बाई 4 के आधार पे ये हम्म। यंत्र बनता था। तो यहां मैंने इनके नाम के साथ में 9 बीज मंत्र लिख दिए। हम्म। मैंने सिर्फ इतना काम करा। अब हम्म। नवनाथ में किसी भी नाथ का नाम लेंगे हम, तो हम किसको कैसे लिखेंगे, प्रकाशानंद नाथ। ये उनके नाम लिखने का तरीका था। हमने हम्म। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, हमने इसको एज हम्म। इट इज रखा। उसके हम्म। बाद उनके नाम के साथ पादुकाम पूजयामी लगाया गया। हम्म। तो पादुकाम पूजयामी के बजाय हमने इसको जो है ये 7 बीज मंत्र और लिख दिए। हम्म। तो इस प्रकार से ये 16 बीज मंत्र जो है हमारे, हम्म। 9 ये बीज मंत्र, और इनके जो नाम है उसके हम्म। 3 3 6 3 9 या 27, 27 अक्षर और इसके साथ में ऐड कर दिए नंदनाथ के। तो ये सारे नाम जो हैं, प्रकाश, संपूर्ण, स्वभाव, सुभग, विमर्श, शानंद, विज्ञान, और सत्यश्री। हम्म। तो ये तीन 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 अक्षर के ये जो नौ, मतलब 9 नाम थे, और इसके बाद का जो पार्ट था वो उसके साथ में ये 9 बीज मंत्र जोड़ के तो इस पूरे को रख दिया। तो ये इसको आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये तो शुक्ला जी हैं, फिर ये श्री शुक्ला जी हैं। हम्म। हम्म। अब वो श्री श्री 108 शुक्ला जी हैं। ये सारी की सारी चीजें नाम से तो कोई संबंध है नहीं, हम्म। सम्मान की सूचक है। तो मैंने यहाँ पर वो अक्षर लिखे जिनसे बीज मंत्र हैं। तो बीज मंत्र को प्रयोग करने से उस पूरी प्रक्रिया की ऊर्जा बढ़ जाती है। हम्म। तो वहां पे पादुका का कोई रोल नहीं दिखा मुझे, जितना मैंने पढ़ा उसके अनुसार। हम्म। इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और ये पूरा का पूरा यंत्र का पार्ट बना दिया। फिर इस यंत्र को मॉडिफाई करके मैंने, 1 मिनट यार।
सॉरी, वो कनाडा में बंदा है, उसकी कॉल का टाइम तभी होता है जब वो मेरी क्लास चल रही होती है, कोई बात और 3 दिन से बात ही नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर मैंने ये वाला यंत्र, उसी 16 वाला जो पेज 36 मैंने बताया था, नहीं। पेज बताया था मैंने। ये था पेज 33। हाँ, तो पेज 33 पे जो यंत्र है, उस यंत्र को भी मैंने इसी आधार पे बना दिया। हम्म। उसके बाद ये जो ट्रायंगल एक बना, इस ट्रायंगल को क्रॉप करके 9 के 9 ट्रायंगल एक पेज के अंदर आ गए। हम्म। ये जो ट्रायंगल है, ये हमने कॉपर प्लेट पे बनाया। हम्म। ठीक है, इस हम्म। ट्रायंगल को हमने कॉपर प्लेट पे बनाया। ये दिख रहा है स्क्रीन मेरा? हाँ सर, दिख रहा है, मैंने कल देखा था। हाँ, तो ये हमने इसको बनाया। अब हम इस पूरे पार्ट को वैलिडेट करेंगे। इसने ये लिखा कि ये इस प्रकार से यंत्र जब बनाया जाता है, इसने ये वाला यंत्र बना के यहां पर नहीं दिया है, पीछे के पेजेस में दिया है, पार्ट 2 में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो अब इसने क्योंकि पीछे के पेजेस में दिया है, मैं आपको एग्जैक्ट पेज भी बताता हूँ जो पार्ट 2 के अंदर है, जिसमें ये यंत्र इसने खुद बनाया है। मैंने भी बनाया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैंने इसके मॉडल को देखा था। और ये एक इम्पॉर्टेंट यंत्र है, बिकॉज इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं। पार्ट 2 में जो है, आप आखिर के 727 के बाद के जब पेजेस देखेंगे, तो इसमें कुछ यंत्र बने हुए हैं। हाँ, लिंग यंत्र विधान ऐसे करके है इन्होंने। इसमें बहुत सारे यंत्र हैं। एक यंत्र इसमें बना हुआ पदम है पूजा। पेज 579 पर, वो भी ट्रायंगल की फॉर्म में बना हुआ है। 579। हाँ, हाँ सर, वो युग विग्रह यंत्र। है ना। एक है 559 पेज पे। 579।
हाँ सर। अब ये जो पेज 559 पर है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बना हुआ है जैसे ये मैंने बना रखा है, ये ट्रायंगल वाला जो है। इस ट्रायंगल हम्म। को मैं एक ट्रायंगल और जोड़ के उल्टा कर दूं हम्म। तो ये बिल्कुल ऐसी शेप में आ जाएगा। जिसके जिसपे ये लिखा है सर्वभीष्ट प्रद महावज्र यंत्र। सर्वाभिष्ट महावज्र यंत्र जो है, वो दो ट्रायंगल जोड़ दो ना, एक सीधा और एक उल्टा, तो चौकोर जैसी इमेज आ जाएगी ना। हाँ 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 हाँ। तो ये इस तरह से, तो ये यंत्र में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। और हम्म। जो जिस प्रक्रिया से ये बना रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता कि क्या है। हम्म। हम्म। तो जब मैंने इस पार्ट को देखा, और ये मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं आपको ना एक श्लोक बताता हूँ, वो श्लोक किताब में लिखा हुआ है और उसमें कहीं उसका ट्रांसलेशन नहीं है। हम्म। पेज नंबर 28, पार्ट 1। ये इसी चैप्टर का पार्ट है जो हम कर रहे हैं। पेज नंबर 28 पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें शुरुआत में ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, ऋक्ष ऋक्षांस तिथि नाम च वद में परमेश्वरा। हम्म। पार्वती जी कहती हैं, हे परमेश्वर, नक्षत्रों और तिथियों की स्थिति का वर्णन इसका कीजिए। वर्णन कीजिए। ठीक है जी। अब इसमें ऋक्ष और ऋक्षांश तिथि का मतलब क्या है, यहाँ पर वो है ही नहीं। हाँ वो तो है ही नहीं। दो बार ऋक्ष क्यों लिखा, इसका यहाँ पर कहीं कोई डिटेल नहीं दे रखा। इससे पहले हम्म। वाले श्लोक को भी देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, रोग शांति समुद्योग फलानि संपापनुयात वाणामित्य धिया प्रोक्ता तिथि नक्षत्र देवता। देता। तिथि नक्षत्र के देवताओं के पूजन से रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है, ऐसा भी कथन है। हम्म। ठीक है। तो हम्म। मतलब यह है कि रोग का जो उपचार करने का तरीका है, इन्होंने एक संस्कृत के पाठ को जितना इन्होंने इनको समझ में आया, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन लिखा। मैं हम्म। उसके आगे पीछे की भी जितनी चीजें मिसिंग है वो सारी इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म। मंत्र चिकित्सा तो मेरा सब्जेक्ट है, वो इनमें से किसी का भी नहीं है। हम्म। तो संस्कृत के ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम्म। और वो भी आधे अधूरे। ठीक है ना। तो ये जो कहता है नक्षत्रों और तिथियों की स्थिति का वर्णन कीजिए, इसमें जो पहले जो बताया ऋक्ष, तो ये रे और छह जो है, छह तो देखिए अपने ऐसा है, आप। एक जो मेजर पार्ट है जो मिसिंग है वो ये है, आप कहीं भी तंत्र की डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम्म। तंत्र में तन प्लस त्र, ये लिखा गया है। हम्म। त्र शरीर को कहते हैं, हम्म। और तन जो है वो जो शरीर को ढकता है उसको कहते हैं। तो इन्होंने तंत्र कपड़े को कह दिया। आप तंत्र की जितनी मर्जी परिभाषाएं उठा लो, तंत्र का मूल आधार ये लिख रखा है। हम्म। अब जब मैंने ये वाला पार्ट पढ़ा कि ये इन्होंने ऐसे दे रखा है, तो मैंने कहा भाई ये तो बकवास इन्होंने कर दी। ये त प्लस नत्र है, धातु जो हम्म। है वो नत्र है। हम्म। अब ये नत्र आया कहां से, हम्म। नेत्र से। हम्म। नेत्र का काम क्या होता है, अपने जीवन के उद्देश्य को देखना। तो नेत्र का जो धातु बना वो नत्र बना। हम्म। अब ये नत्र जो था, ये त में जुड़ गया तो तंत्र बन गया। ता क्या था हमारा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। दिशा। आज्ञा चक्र क्या देखता है, दिशाएं। हम्म।
दिशाओं के लिए है ना आज्ञा चक्र। हाँ जी। तो तंत्र का मतलब हो गया, तंत्र का संपूर्ण ज्ञान, मतलब संपूर्ण दिशाओं में देखना। संपूर्ण हम्म। दिशाओं में आप क्यों देखोगे? तो जब आप संपूर्ण शरीर को देखने की बात करोगे, हम्म। तब आप कहोगे कि अच्छा शुक्ला जी जो है उनका सर ऐसा है, 3 डायमेंशनल इमेजिंग ऐसी है, 360 डिग्री उसका रोटेशन के बाद इधर से ऊंचा है इधर से नीचा है। ऐसे हम्म। करके आप उसका समस्त दिशाओं के तौर पे उस शरीर को देखोगे। तो देखने पर आपको जो है शरीर तथा शरीर की संरचना जो है वो सब पता चल जाएगी, हम्म। है ना। हम्म। ये हो गया त प्लस नत्र। अब आ जाते हैं म प्लस नत्र। माँ प्लस नत्र से ये बना मंत्र। माँ हम्म। था हमारा सहस्त्रार चक्र बंध, बंद। मन उसका वो है। और दिशा के साथ इसका मन तत्व था। तो हम्म। मन के आधार पर देखना। हम्म। तो जब हम मन में जाकर देखते हैं तब मैं अपने चक्र को, देवी के चक्र में, अब मेरा और ब्रह्मांड के बीच में अगर कोई ब्रह्मांड का आखिरी सिरा है तो मुझे उस तक पहुंचने में कितने जन्म लगेंगे? थोड़ी हम्म। देर के लिए इमेजिन करिए, आज आप पैदा हुए एक सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। जी सर। तो मैंने ये आइडेंटिफाई करा कि जहां पूरी प्रक्रिया में ये दिशा, हम्म। मन, इसके तौर पे जब हम उसको देख रहे हैं, तो मैंने इमेजिन करा कि मेरा आज जो जन्म, अब ये पूरा ब्रह्मांड शरीर है, इस ब्रह्मांड शरीर में ये पृथ्वी है, हम्म। आज मेरा पृथ्वी पर जन्म हुआ। हम्म। पृथ्वी जैसा दूसरा एग्जैक्ट ग्रह जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हैं, मान लीजिए मेरा अगला जन्म उस जगह हुआ, कोई हम्म। क्वालिफायर था तो मैं इस पृथ्वी से क्वालिफाई कर गया तो मैं दूसरी पृथ्वी पर पहुंच गया।